Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 2 of grade 4 science ecosystem. यूनिट नंबर 2 के SLOs जो हैं वो मेंशन है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन्वायरमेंट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इकोसिस्टम के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, हैबिटेट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स के बारे में आप जो हैं वो अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फूड चेन क्या है, रोल ऑफ ह्यूमन जो है वो क्या है हमारी सिस्टम को बचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो मेंशन है वो है इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब को हम अपनी इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टूडेंट जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर उनसे सेपरेट होकर नहीं रह सकती। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक ख़ास तरह के इन्वायरमेंट में रहती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अर्थवर्म जो होता है वो सॉइल में रहता है, जो ग्रास होपर होता है वो ग्रासी प्लेसेस में होता है, फिश जो है वो वाटर में होती है और ह्यूमन जो है वो लैंड पे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज में 27 पर डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो दिखाई गई हैं इन्वायरमेंट की। आइए देख लेते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट दिखाया गया है, वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है, जिराफ है, ज़ेब्रा है। पॉन्ड में आपको जो है पॉन्ड के इन्वायरमेंट में आपको डिफरेंट फिशेस दिखाई गई हैं। डेजर्ट के इन्वायरमेंट में जो है वो नॉर्मली कैमल्स और स्नेक्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं और रिवर का इन्वायरमेंट दिखाया गया है। तो आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंशन है वो है इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट जो इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान किसी खास प्लेस पे और या हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और अर्थ पर जो है बहुत सारे डिफरेंट इकोसिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स का है, रिवर है और जो ग्रास लैंड होते हैं उनका इकोसिस्टम है। तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या है। स्टूडेंट वो एरिया पूरी हमारी ज़मीन का, हमारी अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जो है वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर कि जो एनिमल जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, वो जो एरिया है उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर से ताल्लुक़ रखता है, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं तो हम कहेंगे उनका जो स्फीयर है वो है हाइड्रोस्फीयर। और जो ऑर्गेनिजम्स एयर में, मतलब कि जैसे बर्ड्स वगैरह हैं वो हवा में उड़ते हैं, उनका ज़्यादातर जो वक़्त है वो हवा में उड़ने में गुजरता है। तो जो हमारी पूरी इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि हैबिटेट किसे कहते हैं। स्टूडेंट हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं और रहते हैं। स्टूडेंट अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है डिफरेंट लिविंग थिंग्स की, हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में जो भी है उसके बारे में सोचें और उनकी जो है वो लिविंग थिंग्स की लिस्ट बनाएं। स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद है, आइए देख लेते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर जो एक्टिविटी मौजूद है आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है इन एनिमल्स को जो आपकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं और आपने लिखना है इनके इन्वायरमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है वो है टॉर्टोइस की है और हमें टॉर्टोइस नॉर्मली कहाँ मिलता है, रिवर में मिलता है या आप इसमें ओशन भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड जो पिक्चर है वो पैरट की है। पैरट भी हमें फॉरेस्ट के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे एलिफेंट का तो एलिफेंट जो है वो भी हमें फॉरेस्ट ही में मिलता है। स्टूडेंट जो फोर्थ पिक्चर है वो आंट की है और वो हमें लैंड का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे मिलती है। और जो लास्ट पिक्चर है वो फिश की जो कि हमें पॉन्ड के इन्वायरमेंट में मिलती है। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।